दोस्तों आज हम आपको लेकर जा रहे हैं मध्य एशिया में बसे एक अनोखे देश अफगानिस्तान, जिसे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है जिसकी जमीनी सीमा 6 देशों से मिलती है और ये है ईरान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, चीन और तुर्कमेनिस्तान। दोस्तों काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है जो यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। लगभग 46 लाख आबादी वाले इस शहर की गिनती विश्व में 92 नंबर पे की जाती है। लगभग 6,52,860 वर्ग किलोमीटर में फैला अफगानिस्तान क्षेत्रफल के लिहाज से विश्व का 41वां और एशिया का 12वां सबसे बड़ा देश है और इस देश की आबादी 4 करोड़ 3 लाख के करीब है, जो पॉपुलेशन के लिहाज से दुनिया का 36वां और एशिया का 15वां बड़ा देश है। दोस्तों अगर डेंसिटी की बात की जाए तो 64 लोग आपको पर स्क्वायर किलोमीटर में नजर आएंगे, जबकि इस देश में सिर्फ 26% ही लोग शहर में रहते हैं और 74% लोग गांव में बसे हुए हैं। दोस्तों देश की करेंसी को अफगानी कहा जाता है, जो कि एक अफगानी भारत के 1.12 रुपए के बराबर है। अफगानिस्तान जिसका डायलिंग कोड +93 है और यहाँ के अफगान लोग दाईं ओर गाड़ी चलाते हैं। दोस्तों पैश्तो और दारी इस देश की ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसके अलावा अफगानिस्तान में अंग्रेजी और हिंदी भाषा थोड़ी बहुत बोली जाती है। दोस्तों सन 1875 से पहले अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे कई देश भारत का ही हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ हुई क्रांति से अंग्रेज घबरा गए और फूट डालो और राज करो के सिद्धांत पर चलते हुए सबसे पहले 1876 में अफगानिस्तान को भारत से अलग कर दिया और यह सिलसिला 1947 तक जारी रहा और आज के समय में अफगानिस्तान एक इस्लामिक देश है जो दुनिया की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले देशों की सूची में शुमार किया जाता है, जहां के 99.6% आबादी मुस्लिम है, जिसमें 90% सुन्नी मुस्लिम और 9.6% शिया मुसलमान रहते हैं। हालांकि ये अनुमान लगाया जाता है कि इस देश में 1000 के आसपास हिंदू धर्म के लोग रहते हैं। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, इस देश की गिनती दुनिया के सबसे अशिक्षित देशों में की जाती है। जी हाँ, अफगानिस्तान की लिटरेसी रेट 37% है, यानी यहाँ की आधी से ज्यादा आबादी पढ़ लिख नहीं सकती। यहाँ तक कि इस देश के कई सारे हिस्सों में आज भी बिजली की सुविधा तक नहीं है। साथ ही अफगानिस्तान दुनिया के उन देशों में से एक है जहां महिला और पुरुष का मिलना काफी दुर्लभ माना जाता है। दोस्तों आपको बता दूं, इस देश में सबसे ज्यादा लोग खेती ही करते हैं। यहाँ एग्रीकल्चर ही देश की कमाई का सबसे बड़ा जरिया है, क्योंकि घूमने फिरने के लिहाज से अफगानिस्तान एक अनसेफ कंट्री माना जाता है, जिस वजह से इस देश की लगभग 80% आबादी खेती पर ही निर्भर है और खेती करके ही अपना जीवन चला रहे हैं। दोस्तों अफगानिस्तान के बारे में ये बात कही जाती है कि यहाँ के अफगान लोग दिल के बड़े साफ होते हैं। कहते हैं इनके दिल में जो बात होती है वही जुबान पे होती है। यहाँ के लोग कभी किसी के पीठ पीछे बुराई नहीं करते हैं। इतना ही नहीं, इनके बारे में ये बात भी कही जाती है कि यहाँ के लोग बहुत सपोर्टिव होते हैं। लेकिन दुखद बात ये है कि पिछले कई सालों से इस देश ने सिर्फ परेशानियों का ही सामना किया है और परेशानियाँ ऐसी हैं जिसको बताना बड़ा ही मुश्किल है। तभी तो लोगों को ऐसा लगता है कि जो भी चीजें इस देश में हो रही हैं, वो यहाँ के लोगों का स्वभाव है। लेकिन सच्चाई ये है कि अफगानिस्तान के लोग अमन और सुकून चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा अफीम की खेती किस देश में की जाती है? जी हाँ, वो देश कोई और नहीं बल्कि अफगानिस्तान है। आपको बता दें, इस देश में अफीम की खेती करना पूरी तरह लीगल है और यहाँ से ही अफीम दुनिया के हर हिस्सों में पहुँचाया जाता है। दोस्तों आपने दुनिया में कई सारी पेंटिंग देखी होगी, लेकिन क्या आपने कभी कोई ऐसी पेंटिंग देखी है जो कि ऑयल से बनाई गई हो? अगर नहीं देखी तो आपको बता दूं, इस पेंटिंग की शुरुआत अफगानिस्तान से हुई थी। कहते हैं 650 बीसी के दौरान ऑयल पेंटिंग की शुरुआत यहीं से हुई थी। दोस्तों हो सकता है कि कई लोग ये सोचते हो कि अफगानिस्तान जैसे देश में इंटरनेट की सुविधा है या नहीं है, तो आपको बता दूं, इस देश में 90% एरियाज ऐसे हैं जहां मोबाइल इंटरनेट की पूरी सुविधा है। यानी आप समझ सकते हैं कि इस देश ने टेलीकॉम सेक्टर में कितना बड़ा काम किया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। चलिए तो आपसे फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।